ये नेकलेस असली नहीं है। बचवा, वो हाथ का कंगन निकाल के दीजिए और वो गले का हार भी। ये जरा चेक करके बताइए। ये नेकलेस नकली है और ये कंगन असली है। बस पॉपकॉर्न की कमी है। ये ज्वेलरी 100% नकली और ये एंटरटेनमेंट 200% असली है। सर हमारी बात तो सुनिए, हम जाने दीजिए सर। मिस्टर बत्रा ने ओम वाजपेयी के नाम की कंप्लेन दर्ज की है। असॉल्ट का केस है, इसलिए अरेस्ट किया है। सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी सर, ओम ने कुछ नहीं किया सर। अरे वो बहन का बतरा, हमारा मतलब है सर वो बतरा ही फंसाया होगा ओम को सर, ओम ने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए सर। करो यार मुरारी, तुम एकदम परेशान मत हो, हम अभी तुम्हारे बेल का इंतजाम कर रहे हैं। जल्दी करो यार। कर रहे हैं। ओ मिस्टर, अभी किसी को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। बेल की कार्रवाई सुबह होगी, आप जाइए यहाँ से। गुरु तुम एकदम परेशान मत हो, हमारे इतना पैसा और इतना तामझाम और गहने नकली। लड़की वाले अपने आप को अमीर बता के माया जी की सारी दौलत हड़पना चाहते हैं। आपका पूरा प्लान चौपट। ऐसा कौन करता है? कुछ असली और कुछ नकली। शायद आर्थिक समस्या होगी, इसीलिए पूरा नहीं जुटा पाए होंगे। ये सब क्या है सुभाष जी? हमने सबके सामने आपका स्टैंड लिया, लेकिन आपने तो हमारा तमाशा बना दिया। जिंदगी में हमारा कभी अपमान नहीं हुआ, लेकिन आज आपने तो, अगर हैसियत नहीं थी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने क्यों ली? हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली के सामने आपने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। ईशा, तुम शांत रहो, बात और बढ़ जाएगी। चाहे बिजनेस हो या पर्सनल मैटर, रिलेशनशिप ट्रस्ट पे चलती है, लेकिन आपने तो हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा बताइए हमें। एक बात बताएं आपको माया जी, अगर हमें पता होता कि गहना नकली है तो हम काहे चिक कराता सबके सामने। हम यही सोच रहा हूं कि कैसे हो गया, हमें सच में नहीं पता। हमें नहीं पता सुभाष जी, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ,
लेकिन आप पर भरोसा किया था हमने। हमने भी अपनों पे ही भरोसा किया था। गुन्नाम्बा, सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? खामोशी जो होती है वो एक बाले जुर्म होती है, और परिवार की भाषा में सबसे बड़ा पीठ पे खंजर भोंकने जैसा होता है। अपने खुद से ज्यादा विश्वास किया, जवाब काहे नहीं देता? सर जी, हमने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया सच। हमने असली गहनों को नकली गहनों से बदल दिया। इसमें गुलाम काका की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। पापा, दरअसल वो इस चोरी में गुरनाम काका के साथ हम भी थे। हमने कहा था उनसे ये गहने बेचने के लिए। हमें पता है कि आपके बिजनेस में बहुत कर्जा हो गया। सॉरी। बच्चों, पापा, 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 गुनाम काका दवाई बैग में, अब दवाई लाई, डॉक्टर को कॉल करिए। पापा को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा फिर से? पापा, जब आपको हार्ट अटैक आया था तभी हमें सारी सच्चाई पता चली थी। पापा, हमने गुरनाम काका को गहने दिए थे ताकि आपका इलाज हो सके। इन्हें बेच दीजिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पापा की लाइफ है। हम जानते थे कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसकी परेशानी का साया तक आपने हम पर नहीं पड़ने दिया। पर पापा, आप ही तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। आप अच्छे रहेंगे तो पैसा, स्टेबिलिटी, सब कुछ वापस आ जाएगा। आपके बिना तो इस दुनिया की सारी लग्जरी, सारा आराम हमारे लिए धूल बराबर है पापा। और अगर जरूरत पड़ी और आपको बचाना रहा तो हम फिर से यही करेंगे। हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम आपको संभाल लेंगे पापा। पापा, आप हमारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हैं ना। हम आपके लिए भगवान से भी लड़ सकते हैं। पापा, आपने अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अपने पापा का बोझ बांट सकती है। अपनी बेटियों को दुनिया की सारी सुख दे देते, लेकिन उन्हें अपने दुख में तो शामिल करना भूल ही जाते हैं। जो पापा हमारे टॉप करने पे नई कार ला देते, हमारी एक मुस्कान पे पूरे प्रयागराज में दिए जलवा सकते, ऐसे पापा को हम स्ट्रेस में कैसे देख सकते हैं पापा? आपकी हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पापा। आपके लिए हम ये गहने के अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं।
इमोशनल फूल्स, बस बड़ी बड़ी बातें करने को कह दो। सॉरी आंटी, हमारा आपसे या पापा से ये बात छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ज्वेलरी वापस अरेंज कर सकें, पर जब हर कोशिश के बाद वो नहीं हो पाई तो गुरनाम काका ने हमारे लिए नकली वाली ज्वेलरी अरेंज करी। माया जी, ईसा तो ये गहना पहनना भी नहीं चाहती थी, हम ही उसे पहनाए हैं। जो कुछ भी हुआ माया जी, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। हमारे सेहत के बारे में भी हमारे परिवार को हमने नहीं बताया था। हमने ऐसे सोचा कि अगर हम खबर देंगे तो परिवार वाले कमजोर पड़ जाएंगे, पर आज हमें महसूस हो रहा है माया जी कि जिन्हें हम कमजोर समझ के सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था, वाकई में हमारी ताकत है। माया जी, हम नतमस्तक होकर आपसे विनती करता हूं कि एक दिन 24 घंटे का हमको टाइम दीजिए। 24 घंटे के अंदर ये गहनों का बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं आपसे कि हमारी बिटिया रानी कल शादी मां असली गहना पहनेगी। हमें अपने पापा पर पूरा भरोसा है। हमारा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही ये सब के बारे में हमारे पापा को कोई भी इंफॉर्मेशन थी। चलो, ये तमाशा तो खत्म हुआ। कहा था ना कि गायत्री अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलती। अब तो तुम्हारी शादी का दी एंड हो गया ईशा। बस ये बचा कुचा ड्रामा भी खत्म हो तो हम हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर सकें। ये गरीबों में बांट दो। गॉड ब्लेस यू ईशा, तुमने हमारा दिल जीत लिया। कितनी अच्छी परवरिश है तुम्हारी। कितनी अच्छी सोच। सुभाष जी, आपकी बेटी तो हीरा है, जो अपने पापा के बारे में इतना कुछ सोच सकती है। वो शादी के बाद हमारे बेटे का कितना ख्याल रखेगी।
माया को इंसानों की परख है सुभाष जी, और हम जानते हैं कि आपने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं वो सब आप निभाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कल आपके शुभ मुहूर्त से पहला सारा गहना बिटिया रानी के पास होगा। हम बिटिया रानी का मान सम्मान, आपका मान सम्मान हम कभी गिरने नहीं दूंगा। सुभाष जी, अब चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये शादी नहीं रुकेगी। भैया क्या हुआ? आइए ना एक मिनट। और भैया, संकट के बादल भिनभिना रहे हैं, इसके पहले की बौछार को प्लीज संभाल लीजिए। आप चलिए, हम बताते हैं आपको। जगदीश, क्या बात है मुरारी? जगदीश को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ खास नहीं, बस भैया से कुछ बात करनी थी, इस वजह से लेके जा रहे थे। भैया चलिए ना। एक मिनट, ऐसा क्या काम है, हमें भी तो बताओ। ऐसा क्या कांड हो गया कि तुम्हें मुंह खोलने से भी डर लग रहा है? बोलो ना। भैया, ओम थाने में भैया, उस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जेल में है? बाबूजी, ओम जेल में है। अब क्या कर दिया? तुम सीधे सीधे बताओ, ओम ने क्या किया है? बताओ। मिस्टर ओम, यू आर अंडर अरेस्ट। हाथ उठाया है जगदीश? नहीं, किसी पे हाथ उठाया है बाबूजी? हम सब उसके गुस्से से वाकिफ हैं। आज उसने हाथ उठाया, कल पता नहीं न जाने क्या करेगा। हमें उसे जेल से नहीं छुड़वाना चाहिए। काका, मुरारी, हमें लगता है बहू जो कह रही हैं सही कह रही हैं। चलो, एक बाजी तो कम से कम हमारे हाथ आई। ईशा न सही, पर ओम की वजह से आज हमें सुकून की नींद आएगी। जेल में सड़ोगे तुम, ओम वाजपेयी। रुको मुरारी, कौन से थाने में रखा उसे? या वो चौक वाले थाने में। जगदीश, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सही कह रहे हैं गायत्री। ओम टेढ़ा जरूर है, लेकिन क्रिमिनल नहीं है। राज, अगर हमारे भाई को हमारी जरूरत है ना, वो किसी मुसीबत में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। सत्य? और हमें हमारा फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोकेगा, कभी नहीं। चुप चुप जियो, बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया तूने। मुरारी, अभी रात बहुत हो गई है, लेकिन हम वकील साहब से अभी बात करेंगे। सुबह होते ही हम तुम्हारे दोस्त को छुड़ा लेंगे। थैंक यू भैया। हे भगवान, प्लीज 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 पापा को पैसे अरेंज करने में मदद करना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? उपाध्याय जी से मिलना है। अरे हम उनके दोस्त हैं। सर आप ऐसे नहीं जा सकते। उपाध्याय जी सुनिए तो। सर बात उपाध्याय जी सुनिए तो। जाने तो दो हमको।
अरे एक मिनट, अभी आ रहा हूँ ना मैं। क्या अरे सुभाष जी, ये हमारा भगवान है, ये महज ईंट नहीं है। आज जो आप देख रहे हो ना, इसी का नतीजा। और आज पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं, हमारा ऐसा इम्तिहान ले रहे हैं। हमें बुच्चारानी ब्याह है और हमको पैसों की जरूरत है। हम ईटा भट्टी आपके सामने रखता हूँ, ये हम कागज लाया हूँ, आप ये रख लीजिए। हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए। पापा ठीक तो होंगे ना? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है वो। हमें तो अब घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इन पैसों से मुझे किसी भी हाल में बुच्चा रानी के लिए गहने लेने होंगे।